हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 17 हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पर्टिकुलर 2 एंगल्स को कवर करना है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोथ के हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेंगे। बाकी उसके बाद देखिए जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम देखिए, जो हमने ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट में जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करा था उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे और उन्हीं के हेल्प से जो भी हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे हमने फिगर मेंशन कर लिया है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है इनके कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए यहाँ पे देखिए हमने फिगर फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, ओके ना। जो इस देखिए हमारी जो वर्टिकल लाइन है, या हम ये कहें कि कोई हमारा ये वर्टिकल बिल्डिंग या टावर है, ओके, इसके टॉप को ये सीन कर रहे हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइन ऑफ साइट एंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, या आप इसे कह सकते हैं कि लाइन ऑफ रेफरेंस, इनके इन बिटवीन देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे हम इसको राइट कर लिए थीटा। ये थीटा ही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मींस देखिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन तभी फॉर्म होगा जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को, ओके ना, क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा इसके अपवर्ड होगा, ओके ना। जो भी हमारा ऑब्जर्वर होगा इसके अपवर्ड कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको ये सीन कर रहा होगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जो हमारा लाइन ऑफ साइट है इसके इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट होता है हमारा देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, ओके ना, वो डाउनवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को ये सीन करेंगे, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा इसके इन बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होगा ये हमारा एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट मीन्स कि देखिए जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो डाउनवर्ड देखेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का कहा जाएगा इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर जो है अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर रहा है, और जहां पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कही जाएगी वहां पे जो ऑब्जर्वर होगा वो डाउनवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को सीन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल है ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन, ओके ना। तो यही देखिए हमारे कॉन्सेप्ट है जिनको यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन गिवन होंगे तो उनके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे और वहां पे जो भी हमारी रिक्वायर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगी उसको हम अप्लाई करके जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देते हैं, ओके ना। देखिए जो हमारा साइन थीटा होता है इसके लिए होता है हमारा P अपॉन H, दैट इज ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। नेक्स्ट होता है हमारा देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा B अपॉन H, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके ना। और नेक्स्ट होता है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा P अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके ना। तो यही देखिए जो हमारे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है पर्टिकुलर हम इन्हीं का यूज करके जो भी हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होगी हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारे देखिए रेस्ट 3 हमारे जो रेशियोज होते हैं हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम यही 3 जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है हम इनका यूज करके जो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगे उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हमारा, देखिए इसका हमारा स्टेटमेंट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ
100 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली फिगर का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास एक टावर है और टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंट एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारा जो टावर है इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हमें हाइट ऑफ टावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसके लिए देखिए हम फिगर फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे हम ट्रायंगल एक फॉर्म कर लेते हैं। सॉरी, चलिए ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा इस तरह से, इसको हम यहां से हटा लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब इसमें देखिए हम इसका हम नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा पॉइंट सी। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी है इसको हम टावर कंसीडर कर लेते हैं और इसकी हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं h मीटर। कह रहे कि देखिए जो हमारा पॉइंट है फुट से जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर, तो इसको हम मेंशन कर लेंगे 100 मीटर। राइट, हमें यहाँ पे देखिए एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये फॉर्म हो रहा है हमारा 60 डिग्री। इसके लिए देखिए हमने फिगर फॉर्म कर लिया। अब हम हाइट ऑफ टावर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर एंड BC इक्वल्स टू 100 मीटर। ये हमें गिवन है, हमने कंसीडर कर लिया। और यहाँ पे देखिए गिवन है हमारा एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखिए हम राइट करेंगे यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रायंगल ABC है ये एक राइट एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा टावर होगा वो हमारे ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली स्टैंड होगा। ओके ना, तो ये जो हमारा एंगल होगा यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर। जो हम एंगल कंसीडर करते हैं इसकी जो हमारी अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो ये देखिए हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो यहाँ पे हम tan रेशियो अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा AB अपॉन BC। राइट, अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3 इक्वल AB का वैल्यू है हमारा h एंड BC का वैल्यू है हमारा 100। राइट, तो यहां से देखिए जब हम h की वैल्यू राइट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 100 √3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए मैं √3 की वैल्यू पुट कर लेनी है। ओके ना, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 100 इंटू √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732। अब देखिए जब 100 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 173.2 मीटर। और यही देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टावर। राइट, तो यहां से हम राइट कर लेंगे, देन हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 173.2 मीटर। ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, अ वर्टिकल फ्लैग स्टैंड on a horizontal plane from a point distant 100 meters from its foot. The angle of elevation of its top is found to be 30 degree. Find the height of the flag staff. यहाँ पे भी देखिए हमारा एक फ्लैग स्टॉप है और फ्लैग स्टॉप के फुट से हमारा एक पॉइंट है जो 150 मीटर डिस्टेंट है और उस पॉइंट पे जो हमारा फ्लैग स्टॉप है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसके लिए भी हम यहाँ पे देखिए फिगर फॉर्म कर लेंगे। ओके ना, देखिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल एक फॉर्म कर लिया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से डिस्टेंट कर लेंगे और यहाँ पे भी देखिए हम इसका नेमिंग कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे भी हम राइट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ABC। ओके, और यहाँ पे देखिए हम AB को कंसीडर कर लेंगे फ्लैग स्टॉप, तो इसकी भी हम हाइट कंसीडर कर लेते हैं h मीटर। और यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट C है इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 150 मीटर और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू है ये है हमारा 30 डिग्री।
फिगर हमारा फॉर्म हो गया। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी द फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h मीटर एंड BC इक्वल हो जाएगा हमारा 150 मीटर एंड एंगल ACB की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 डिग्री। ओके, अब देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ACB, यहाँ पे भी हमें tan ही अप्लाई कर लेना होगा। तो देखिए tan 30 की वैल्यू जो हमारी है इक्वल हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC के, राइट। अब देखिए जो tan 30 का वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1 अपॉन √3, ओके, एंड इक्वल हो जाएगा AB का वैल्यू है हमारा h एंड BC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 150। ओके, अब यहाँ से देखिए जब हम h की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें h√3 इक्वल्स टू 150। ओके ना, अब यहाँ से देखिए h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 150 अपॉन √3। यहाँ पे देखिए इसे हमें रेशनलाइज कर लेना होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे रेशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 150 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू 150 √3 एंड यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ओके ना, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से हमारा 150 डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम। ओके, तो यहाँ से देखिए h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 √3। यहाँ पे अगेन हम √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 50 इंटू 1.732। अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 86.6 मीटर। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा देखिए हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहे हैं कि द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग and it makes an angle of 60 degree with horizontal. Find height of the kite from the ground. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारा काइट होगा उसकी जब हम हाइट की बात करते हैं, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी हाइट मिलेगी वो हमारे ग्राउंड पे एक वर्टिकल लाइन के ही मतलब रिस्पेक्टिव होगी। ओके ना, तो अब इसको देखिए हम यहाँ से साइड में कर लेते हैं, इसको सॉरी सिलेक्ट करते हैं इसको। चलिए इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लिए, ठीक है ना। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से, ये डिलीट हो गया। चलिए यहाँ पे भी देखिए इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा A, B एंड C। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई पर्सन है जो काइट को फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो स्ट्रिंग है ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा और इसका लेंथ हमें गिवन है 150 मीटर। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ये हमारा है 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम हाइट को लेट कर लेंगे h मीटर। ओके ना, इसको हम h मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट AB बी द हाइट ऑफ काइट एंड हमने यहाँ पे लेट कर लिया AB इक्वल्स टू h मीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है AC इक्वल्स टू 150 मीटर एंड एंगल ACB की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। ओके ना, अब हम यहाँ पे AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हाइट की वैल्यू सॉरी हाइपोटेनस की वैल्यू हमें गिवन है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं हमारे साइन। यहाँ पे हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन
60 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी। ओके, एंड साइन 60 की वैल्यू देखिए होता है हमारा √3/2 इक्वल ए बी का वैल्यू है हमारा h, ये हो गया h, एंड ए सी का वैल्यू है हमारा 150। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 2 से हमारा 150 जो है 75 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जब हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे h इक्वल हो जाएगा हमारा 75√3 मीटर। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे √3 की वैल्यू इन्होंने पुट करा है या नहीं। तो यहाँ पे h की √3 की वैल्यू ये पुट किए हैं, आप भी पुट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 75 इंटू 1.732, और इसे भी देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 129.9 मीटर। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ काइट। ओके ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर height of kite from ground equals to 129.9 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर व्हेन द सन्स इलेवेशन होगा, यहाँ पे देखिए इसको इलेवेशन कर लीजिएगा, सॉरी इलेवेशन इज 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन्स इलेवेशन इज 60 डिग्री। तो इसके लिए देखिए हमारा यहाँ पे फिगर फॉर्म्ड है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है बीएम जो है हमारा यहाँ पे टावर है, और इसका देखिए शैडो हमारा ए बी है, और इसका लेंथ हमें गिवन है 30 मीटर। तो कह रहे हैं कि जब हमारा सन का एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा उस समय हमारा जो टावर है इसका शैडो का लेंथ क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे लेट कर लेना होगा। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, हमने कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ए बी इक्वल्स टू हमें गिवन है 30 मीटर, एंड यहाँ पे हमें बी डी इक्वल गिवन है x मीटर। हमने लेट कर लिया, या गिवन भी है आपके फिगर, ये फॉर्म्ड है ऑलरेडी आपके लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम बोथ ट्रायंगल में यहाँ पे हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनको हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हम फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमें h की वैल्यू मिल जाएगी तो सेकंड फिगर में हम h की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम। यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू हमारे पास नोन रहेगी, तो यहाँ पे हम tan अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करते हैं, देखिए h/30। अब देखिए जो हमारा tan 30 का वैल्यू होता है, ये होता है हमारा 1/√3, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा h/30। तो यहाँ से देखिए जब हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30/√3, और इसको देखिए हम यहीं पे रेशनलाइज कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें h की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी अब हमें 30√3/3। अब 3 से हम डिवाइड कर लेंगे 30 को, ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा h का वैल्यू मिल गया 10√3। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टावर है इसका हाइट हमें मिल गया। ठीक है, अब हम सेकेंड जो हमारा फिगर है BCD, अब इसमें हम क्राइटेरिया जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, नोट कर चुके होंगे होप सो आप लोग। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब राइट करेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल BCD। आप इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे h/x, एंड देखिए tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3, राइट। h का वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 1 में नोन है, ये हो गया हमारा 10√3।
एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x। ओके ना, अब चाहे तो √3 से डायरेक्टली √3 को कैंसिल भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा x √3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10√3। यहाँ से देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ओके ना, तो यही हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ शैडो। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ शैडो इक्वल 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिफ्थ है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विच इज एट इनकम्प्लीट। ओके ना, ये इनकम्प्लीट एक ही साथ ये होगा। ओके ना, यहाँ पे ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा इनकम्प्लीट। ओके ना, इनकम्प्लीट एट अ पॉइंट 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। ओके ना, ये हमारा 45 डिग्री होगा। कह रहे हैं कि हाउ मच हायर इट शुड बी रेज्ड so that the angle of elevation of the same point may become 60 डिग्री। ओके ना, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका हम फिगर फॉर्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हमारा हो गया। अब ये इनकम्प्लीट सिचुएशन में, तो इनकम्प्लीट सिचुएशन में देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमारा फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री। इसको हम 45 डिग्री फॉर्म कर लिए। कह रहे हैं कि और हम इसको कितना एक्सटेंड करें कि जो हमारा सेम ही पॉइंट है इसमें हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ओके ना, ये एग्जैक्ट तो नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए हम प्रयास किए, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये टोटल एंगल। ओके ना, ये टोटल एंगल हमारा हो जा रहा है 60 डिग्री। तो कह रहे हैं कि इसको हमको कितना इंक्रीज करना होगा, तो इसको हम लेट कर लेंगे x, राइट। और इसकी हम हाइट जो हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट है इसको हम लेट कर लेंगे y मीटर। ओके ना, तो चलिए अब इसको हम यहाँ से मेंशन करते हैं। चलिए ये देखिए हो गया हमारा, और ये हमें 120 मीटर गिवन है। तो ये देखिए हमारा पॉइंट हो जाएगा a, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं b, ये हो गया हमारा c, और यहाँ हमारा पॉइंट हो गया d। ओके ना, ये हमारा फिगर फॉर्म हो गया। अब इसी के हेल्प से हम जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं हाइट उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन हम राइट करते हैं यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल्स टू y मीटर एंड CD इक्वल्स टू 120 मीटर, राइट। और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट x मीटर should raised the tower। ओके, और यहां पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंगल BDC का वैल्यू हमारा है 45 डिग्री एंड एंगल ADC का वैल्यू है हमारा 60 डिग्री। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BDC। ओके ना, अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल BDC है इसमें हम अप्लाई करेंगे tan 45। ओके ना, tan 45 इक्वल्स टू, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BC अपॉन CD। ओके, एंड tan 45 का वैल्यू होता है हमारा 1, तो इधर हो जाएगा हमारा 1, एंड BC की वैल्यू है हमारी y, एंड CD का देखिए वैल्यू है हमारा 120 मीटर, राइट। तो यहां से देखिए हमारा जो y का वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें 120 मीटर, राइट। और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, हम इधर से इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहां से हटा लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा हो गया डिलीट, इस पार्ट को भी हम हटा लेते हैं यहाँ से। हमें y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू मिल गई। अब राइट करेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल ADC। यहाँ पे देखिए हम tan 60 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल्स टू AC अपॉन CD, ये वैल्यू हो जाएगी। और देखिए tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3, ये हो जाएगा हमारा √3, एंड AC का देखिए जो हमारा वैल्यू है ये x प्लस वाई हो जाएगा, इसे हम राइट कर लेंगे x प्लस वाई अपॉन CD का वैल्यू है हमारा
120, राइट। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 120√3। ओके ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ओके, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 120 इक्वल्स टू 120√3। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो यहां से देखिए अब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 120√3 माइनस 120। यहां से देखिए हमारा 120 कॉमन है, तो हम 120 कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1। ओके ना, तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई x की, इसे ही हमें इंक्रीज कर लेना होगा। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करे हुए हैं, ठीक है, तो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इसका। चलिए अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120 ब्रैकेट ओवर, देखिए √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732 माइनस हो जाएगा हमारा 1। ओके ना, अब यहाँ से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 0.732, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 0, 12 टू जा होता है हमारा 24, ये हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगी हमारी 2, 12 3 जा 36 एंड 2 ऐड करेंगे 38। ओके ना, 3 कैरी हो जाएगा एंड 12 7 जा होता है हमारा 84, 84 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 87.84 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 87.84 मीटर। ओके ना, तो इतना देखिए हाइट हमें रेज करना होगा टावर को। ओके ना, तो यही देखिए हमारा हो जाएगा आंसर, आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, द रेज्ड हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 87.84 मीटर। ओके, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए 6th है हमारा, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 120 मीटर हाई of an object on the ground at a distance of 200 meter from the foot of the tower। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें एक टावर फॉर्म कर लेना होगा और टावर के टॉप से ये क्या कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे हैं। ओके ना, तो यहाँ से जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, इसका जो हमारा वैल्यू है वो हमें गिवन है। ये एग्जैक्ट हमारा नहीं फॉर्म हुआ है फिगर, इसको हम यहां से हटा लेते हैं। ओके ना, यहां से देखिए हम राइट करते हैं, फिगर फॉर्म करते हैं, सेट। चलिए यहां पे देखिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे थीटा। ओके ना, और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा टावर है इसका हमें हाइट गिवन है, ये हमारा गिवन है 140 मीटर, राइट। तो ये देखिए हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 140 मीटर। और कह रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट है, हमारा जो टावर है इसके फुट से 200 मीटर अवे है, तो इसका हमें लेंथ गिवन है 200 मीटर। चलिए अब इसको देखिए हम मेंशन कर लेंगे, ये हो गया हमारा ABC, राइट। अब ये देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ओके ना, ये हमारे बेस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जब बेस के पैरेलल हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल होगा ये भी हो जाएगा हमारा थीटा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके ना, ये देखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये हमारे BC के पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए मैं हिंट गिवन है, tan 35 डिग्री का जो हमारा वैल्यू है ये हमारा गिवन है 0.7001। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब चाहे तो इसे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट AB बी द टावर एंड AB इक्वल हमें गिवन है 140 मीटर एंड BC इक्वल हमारा वैल्यू गिवन है 200 मीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल DAC इक्वल्स टू थीटा।
ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस AD पैरेलल BC therefore एंगल ACB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DAC इक्वल्स टू थीटा। ओके, और यहाँ पे रीजन आप राइट कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ACB या ABC जो आप चाहे राइट कर सकते हैं ABC। यहाँ पे देखिए हम अप्लाई कर लेंगे tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए AB अपॉन BC, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ये tan थीटा एंड AB का वैल्यू हमें गिवन है 140 एंड BC का वैल्यू गिवन है हमें 200। राइट, अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 0.700। ओके ना, यहाँ पे आप जीरो भी राइट कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट दिस मच के वैल्यू के इक्वल है। देयरफॉर यहाँ से देखिए हमारा थीटा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए सिंस tan 35 डिग्री इक्वल्स टू 0.7001 देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेवेंथ है हमारा, अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, अ मैन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर knows that the cosine of the angle of elevation, ये हमारा एलिवेशन होगा। ओके ना, करेक्ट कर लीजिए इसे, elevation। ओके ना, elevation of the top of the tower is 0.53। how far is the standing from the foot of the tower, कह रहे हैं कि जो पर्सन है ये टावर से कितने डिस्टेंस पे ये जो है यहाँ पे स्टैंडिंग है, या ये कहें कि आप ये स्टैंड है। ठीक है ना, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए इसके लिए भी हम फिगर फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये देखिए हमारा हो गया फिगर। इसके लिए भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, देखिए नेमिंग कर लेते हैं इसका। ये हो गया हमारा A B एंड C, और यहाँ पे जो हमारा थीटा है इसको हम फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना, एंगल C हमारा हो गया थीटा। राइट, अब देखिए कह रहे हैं कि टावर की जो हाइट है वो 20 मीटर है। यहाँ पे AB का हमें वैल्यू गिवन है 20 मीटर। ओके ना, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखिए हम एक्स लेट कर लेंगे। चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा हिंट का पार्ट है ये गिवन है। देखिए cos 58 डिग्री का वैल्यू है हमारा 0.531 एंड tan 58 डिग्री का वैल्यू है हमारा 1.6003। यहाँ पे हमें टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके ना, इसी का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। चलिए सोल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट AB be the टावर एंड यहाँ पे देखिए हमें AB का वैल्यू गिवन है, AB इक्वल हो जाएगा हमारा 20 मीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल्स टू x मीटर। राइट, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो हमारा थीटा है इसका कोसाइन हमारा है और इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.53। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस cos थीटा इक्वल्स टू हमें गिवन है 0.53, ये वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे हम राइट करेंगे बट cos 58 डिग्री इक्वल्स टू 0.531, देन यहाँ पे देखिए हमारा थीटा इक्वल हो जाएगा 58 डिग्री। ओके ना, हमने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी AB अपॉन BC। ओके ना, और देखिए थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 58 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 58 डिग्री इक्वल्स टू AB का वैल्यू है हमारा 20 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x।
ओके ना, देखिए जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब देखिए tan 58 का वैल्यू भी हमें गिवन है, इसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1.6003 इक्वल हो जाएगा हमारा 20/x। अब देखिए x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/1.6003। अब इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, 7th है हमारा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 12.5 मीटर। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12.5 मीटर। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमारा पर्सन है वो टावर से 12.5 मीटर डिस्टेंस स्टैंड है। ओके ना, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नोट कर लीजिए। 8th पे आते हैं। देखिए 8th है हमारा, इन फिगर इट इज गिवन दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BD and is of length x meters, DC equals to 30 मीटर हमें देखिए गिवन है, और कह रहे हैं कि एंगल ADB equals to 30 डिग्री एंड एंगल ACB equals to 45 डिग्री विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड x। हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें BC की वैल्यू नहीं फाइंड आउट, BC की वैल्यू नहीं गिवन है, इसे हम कंसीडर कर लेंगे y मीटर। ठीक है, ये हमारा फिगर गिवन है। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे या जो भी हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें CD इक्वल्स टू 30 मीटर, एंगल ADB इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ACB की वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट BC इक्वल्स टू y मीटर। ये हो गया। अब चलिए राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ABC। ओके ना, देखिए ये हो गया हमारा ABC। यहाँ पे हम tan 45 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC। ओके ना, तो यहाँ से देखिए tan 45 का वैल्यू होता है हमारा 1 इक्वल AB का वैल्यू है x एंड BC का वैल्यू है हमारा y। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू y, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। राइट करते हैं अब हम यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे देखिए हम tan 30 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। ठीक है ना, देखिए AB हमारा परपेंडिकुलर एंड BD हमारा हो जाएगा बेस। अब tan 30 की वैल्यू होती है देखिए हमारा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल AB का वैल्यू है हमारा x एंड BD का वैल्यू हमारा हो जाएगा 30 प्लस y। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड y जो हमारा है x के इक्वल है, तो इस y को हम x से रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू x अपॉन 30 प्लस x। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा यहाँ से डिलीट। अब इसको देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x रूट 3। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए x को हम x के साइड प्लेस करेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x रूट 3 माइनस x इक्वल्स टू 30। अब यहाँ से देखिए x हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 30। अब देखिए x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये वैल्यू होगी। इसे देखिए हमें रेशनलाइज करना होगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट। ओके ना, अब यहाँ पे हम रेशनलाइज करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 30 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 30 ब्रैकेट ओवर रूट 3 प्लस 1 एंड अपॉन देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी है, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1। ओके ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 माइनस 1। यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाती है हमारी 30 ब्रैकेट ओवर √3 प्लस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है, इस 2 से हम 30 को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, राइट। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.732 प्लस 1। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाता है हमारा 15 इंटू 2.732, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 15 टू जा हो जाता है हमारा 30, 15 3 जा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे 48, राइट। कैरी हो गया हमारा 4, राइट। 15 7 जा होता है हमारा 105, 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 109 एंड 15 टू जा हो जाता है हमारा 30, 30 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 40.980। तो x इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 40.98 मीटर, राइट। तो यही देखिए हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। देखिए 9th है हमारा, इन फिगर फ्रॉम अ बोट 200 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ the angle of elevation of the top and the top and the foot of a vertical। यहाँ पे देखिए and the top 2 टाइम हो गया है, ओके ना। and the top यहीं तक रहेगा, ये हमारा नहीं है, ओके ना। इसको हमें समझना है, the angle of elevation of the top and the foot of a vertical concrete pillar and the edge of the cliff are 21 degree and 18 degree 30 minute। Then calculate the height of the cliff and the height of the pillar। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। और देखिए जो हमारा बोट है इसका हमें डिस्टेंस कह रहे हैं कि 200 मीटर है, ये हमें गिवन है, ओके ना। हमने मेंशन नहीं किया था, चलिए अब ये मेंशन्ड हो गया। अब इसके हेल्प से देखिए हमें हाइट ऑफ क्लिफ एंड हाइट ऑफ पिलर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है ये हमारा क्लिफ है एंड AB जो हमारा है ये पिलर है, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्लिफ की वैल्यू जो है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x एंड पिलर की वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं y मीटर, ओके ना। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लिए x मीटर एंड y मीटर। चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसके लिए देखिए हमें टेबल का यूज करना होगा, क्योंकि हमें देखिए 18 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू एंड 21 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम राइट करते हैं, ओके ना। अब देखिए हम राइट करते हैं यहाँ पे गिवन जो हमारी वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। गिवन हमारा देखिए है CD इक्वल्स टू 200 मीटर, एंगल BDC की हमारा वैल्यू जो है ये है हमारा 18 डिग्री 30 मिनट एंड एंगल ADC का हमारा वैल्यू है 21 डिग्री, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट BC इक्वल्स टू x मीटर एंड AB इक्वल्स टू y मीटर, ये हमने कंसीडर कर लिया। चलिए अब देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BCD यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan, ये हो जाएगा हमारा tan 18 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू BC अपॉन CD, ओके ना। ये हो गया। यहाँ से देखिए हमें tan 18 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू हमें टेबल से फाइंड आउट करनी होगी। चलिए अब हम टेबल पे आते हैं। ये देखिए हमारा टेबल आ गया है, ये हमारा साइन का टेबल है, अभी वो साइन का चल रहा है। अब देखिए tan का हमारा टेबल आ गया, राइट ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 18 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू राइट करना है। ये देखिए हो गया हमारा 18 डिग्री, 0 मिनट, 6 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है 3327, ओके ना। 18 डिग्री 30 मिनट का हमारा वैल्यू है 3327। चलिए अब इसको राइट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमारा है 0.3327 इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए BC का वैल्यू है x, ये हो गया हमारा x एंड CD का वैल्यू हो जाएगा हमारा
200, राइट। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू राइट कर लेंगे। अब देखिए x इक्वल हो जाएगा हमारा 200 इंटू 0.3327, ओके ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 7 जा 14, 2 जा 4 एंड 5, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड हमें 4 प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर लेना है, ओके ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 66.54 मीटर, ओके ना। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 66.54 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें हाइट ऑफ क्लिफ की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ से भी इसको हम हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए अब हम ट्रायंगल एडीसी यूज कर लेंगे। अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 21 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AC अपॉन CD। तो अगेन अब देखिए हमें tan 21 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए हम अगेन यहाँ पे टेबल में आते हैं। ये देखिए हो गया हमारा 21 डिग्री, यहाँ पे है 21 डिग्री का वैल्यू है हमारा 3839, ये हमारा होता है 0.3839, ओके ना। बट हम इसको लर्न करने के लिए ऐसे बोल दिए 3839। चलिए राइट करते हैं अब इसको हम। अब इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3839, ओके ना। ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल AC का देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई एंड CD का वैल्यू है हमारा 200, राइट। अब 200 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए हो जाएगा 0 0 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी 7, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी 7, ओके। एंड 4 प्लेस पे डेसिमल हो गया, डेसिमल वैल्यू हो गई इक्वल हो गया हमारा x प्लस वाई, ओके। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी होगी। चलिए तो अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 76.78 और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो माइनस राइट कर लेंगे 66.54, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। चलिए ये डिलीट हो गया। अब y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से देखिए 8 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 4, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 2, 6 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड 7 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई 10.24 मीटर, राइट। तो यहाँ से देखिए पिलर एंड क्लिफ की हमें हाइट राइट करनी है, ओके ना। तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे हाइट ऑफ पिलर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 10.24 मीटर एंड हाइट ऑफ क्लिफ की जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी 66.54 मीटर, ओके ना। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। और इस क्लास में बस हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्यूशन करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।